Hey guys, welcome back to my channel Best Knowledge. Today is my topic सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। तो आज का जो मेरा चार्ट रहने वाला है सिजेरियन में कैसी डिलीवरी की जाती है एंड जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें कैसे की जाती है, उसी के ऊपर मैं आप लोगों से पूरी डिटेल डिस्कस करूँगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जानेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कैसी होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कि इसे कोई रोका नहीं जा सकता। 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा अपने आप वेजाइना के थ्रू से बाहर आता है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी यानी कि सिजेरियन, जब नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे को, या फिर कोई प्रॉब्लम आई है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे सी सेक्शन क्यों क्यों किया जाता है और किस वजह से किया जाता है। अगर लेबर प्रोसेस नहीं है, ठीक है, अगर लेबर पेन आने पर स्कर्विसिस खुल नहीं रहा है जिससे बच्चा वेजाइना से बाहर आ सके, तो ऐसे में सिजेरियन करना होता है, ठीक है। यानी कि जो स्कर्विसिस होता है महिलाओं का, अगर वो सही तरीके से नहीं खुल पा रहा है, ठीक है, तो जिससे बच्चा वेजाइना से भी बाहर नहीं आ सकता, तो इस टाइम पर क्या किया जाता है, सिजेरियन किया जाता है। सेकंड क्या होगा, अगर बच्चे के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है, यानी कि गर्भनाल जो कि भ्रूण से गर्भाशय को जोड़ती है, जो फंसी है, या फिर फीटस हार्ट रेट नॉर्मल है, तो ऐसे में बच्चे की हेल्थ को देखते हुए उसी टाइम पर सी सेक्शन की सलाह भी दी जाती है। नंबर थर्ड, अगर बच्चा गलत पोजीशन में है, यानी कि कई बार लेबर के वक्त पेट में बच्चा उल्टा होता है, तो इसे ब्रिज कंडीशन कहते हैं। इसका मीन्स होता है कि नियम के अकॉर्डिंग जो बच्चे का हेड है, हेड की बजाय बच्चे के पहले पैर बाहर आएंगे, तो ये भी एक डेंजरस कंडीशन मानी जाती है। नंबर थर्ड, अगर वूमन दो या दो से अधिक बच्चे को साथ जन्म दे रही है, ठीक है, यानी कि प्री टर्म लेबर, यानी कि समय से पहले लेबर पेन शुरू होने पर अगर सभी फिटस नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी पोजीशन में नहीं होते, तो तब भी सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, अगर बच्चे का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, डिलीवरी के समय अगर नवजात साइज़ में नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इसमें शोल्डर या फिर डिस्टोशिया होने पर भी बच्चे का हेड वेजाइना से बाहर और कंधा अंदर फंस जाता है, तो ऐसी हालत में भी नेचुरल डिलीवरी नहीं होती, उस टाइम पर बस सी सेक्शन किया जाता है। नंबर 6, यदि प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, अगर वुमन में कभी कभी क्या होता है, प्लेसेंटा नहीं बनता है या ठीक से काम नहीं करता है, या गर्भाशय में गलत जगह पर है, या गर्भाशय की वॉल में बहुत गहराई से या मजबूती से चिपका है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की या भ्रूण तक पहुंचने से रोकना, ये या फिर वेजाइना से ब्लड बहना। इन कंडीशन में सी सेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। नंबर 6, अगर मदर को HIV या फिर हर्पिस जैसे इन्फेक्शन है, यानी कि ऐसी कंडीशन में वेजाइना से जन्म के टाइम पर बच्चे को हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी। बच्चे को वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में भी हेल्प, मतलब कि उसको हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर सिजेरियन किया जाता है, तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे को रोका जा सकता है, उसको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, राइट। नंबर 7, मदर की मेडिकल कंडीशन अगर ठीक नहीं है, यानी कि जो मदर है, मदर को कोई हेल्थ इश्यूज होने पर भी जो डॉक्टर है उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी सी सेक्शन की डिलीवरी का, यानी कि ऑप्शन देते हैं कि आप इसमें सी सेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती है, कुछ मतलब कि चीज़ें होती है जो कि सी सेक्शन को अपनाना पड़ता है, तभी ये सिजेरियन किया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को सब बात करूँगी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कैसे है। अब नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब बच्चा 9th मंथ तक अपने मदर के पेट में रहता है, तो उसके बाद वो कहता है बच्चा अपने आप वजाइना के थ्रू से बाहर आता है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो बच्चे को भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्या होता है कि जिन भी वुमन की नॉर्मल डिलीवरी होती है वो जल्द ही रिकवर कर जाती है, और सिजेरियन में क्या होता है, मतलब वो जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती, उनको 1 साल लग जाता है, या फिर 1 साल 15 दिन लग सकते हैं, या फिर उन्हें 6 महीने भी लग सकते हैं, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो जल्दी से रिकवर कर जाती है, और बच्चे के जन्म के कुछ घंटे के बाद ही वो अपने आप अपने पैरों पर चल सकती है, उन्हें किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये होता है नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदा। और सेकंड क्या होगा इसमें, बच्चे के जन्म के समय महिलाएं की बॉडी में, यानी कि जो वुमन होती है, वुमन की बॉडी में एक एंडोफिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी का दर्द कम हो जाता है, ठीक है।
और नॉर्मल डिलीवरी के समय छोटा सा एक कट होता है और कोई भी इंटरनली ज़्यादा कट नहीं किया जाता है, जिससे महिलाएं यानी कि जिससे वूमन लंबे समय तक भी कोई पेन नहीं झेल सकती, उनको कोई पेन भी नहीं होता है। और सिजेरियन में क्या होता है, उनको 1 साल लग सकता है, 1 साल से ऊपर लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है वो कम रहता है, और जो सिजेरियन है उसमें जो इन्फेक्शन का चांसेस है बच्चे को होने के ज़्यादा रहते हैं। अगर माँ को HIV मतलब प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, बच्चे को भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवाती है। तो अगर वो सिजेरियन में लेती है मतलब करवाती है, तो उस टाइम पे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर पड़ती भी है तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया की वजह से बीपी लो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हेडेक और नर्व को भी मतलब नुकसान पहुंच सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में स्पाइनल से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, राइट। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो वुमन होती है बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है, उनकी पोस्ट रिकवरी जल्दी हो जाती है, वे अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करके जल्दी फिट हो जाती हैं। तो ये होता है मतलब कि नॉर्मल और सिजेरियन में डिफरेंसेस। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।